Are not you sleeping well? Going to sleep but it not coming? Has this problem been going on some quiet day? Do you feel very sick all over day because your sleep is not complete and you don't feel like do anything? You have no energy, no calmness and no feel better anything in your life for your not good sleep. Not to worry, this vlog definitely can help you. So guys, welcome to Shubhoshri Yoga Bhash. You're watching a healthy living challenge. वैसा है कि नींद पूरी ना हो तो दिन भर हमें बहुत थकान महसूस होती है, राइट। कोई काम करने जाए तो उसमें भी कुछ मन नहीं लगता, क्योंकि नींद ही तो है हमें बहुत एनर्जी देती है। क्योंकि हम खुद को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की तरह, एक कंप्यूटर की तरह जो सोच ले, हमारी डिवाइस में कुछ फाइल्स गैदरिंग करने में तो हमें टाइम तो लगेगा। हम पूरे दिन जागते रहेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करते रहेंगे तो कैसे होगा। हमें थोड़ी देर के लिए तो स्टॉप होना ही है ना। स्लीपिंग टाइम कंप्यूटर में तो भी शट डाउन होता है, तो हमें तो शट डाउन होना ही ना। तो शट डाउन होने के लिए हमें बहुत शांति से कुछ देर पावर नैप लेना पड़ता है या नींद में जाना पड़ता है। कहीं कहीं तो कोई साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि एडल्ट लोगों के लिए तो 8 आवर्स नींद बहुत जरूरी है। हाँ, 8 आवर। ओके, तो हमारी बिजी शेड्यूल है तो हम नहीं कर सकते। हमें 6 आवर या 4 आवर तक ही टाइम मिलता है नींद के लिए, एंड दैट इज गुड। ओके, बिकॉज सब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फाइल गैदरिंग जो होते हैं वो सेपरेट हो जाता है, एंड हम बहुत काम डाउन हो जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, मुझे लगता है कि वो बहुत दिनों से नींद नहीं लेके बहुत अच्छी तरह से जी रहा है और बहुत हेल्दी है। हाँ, कोई सुपरमैन टाइप होगा, मुझे पता नहीं है। गीता में कहा है अर्जुन ने नींद को विजय कर लिया है, क्योंकि उसको नींद की भी जरूरत नहीं थी। गीता में ऐसा बोला गया है। तो अर्जुन नींद को जय कर लिया है, लेकिन हम अर्जुन तो नहीं है, हम जनरल पब्लिक है और हमें नींद तो चाहिए, बिकॉज वी नीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। सो इसलिए नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। सो अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे इंसोम्निया कहते हैं डॉक्टर की परिभाषा में। तो इंसोम्निया बहुत कारण से हो सकती है, बहुत कुछ है इंसोम्निया के लिए। तो सबसे जरूरी है जो आजकल चल रहा है वो पैंडेमिक। कुछ अगर लाइफ में बुरा घट जाए तो जैसे भूकंप हो सकती है, जैसे कोई डिजास्टर हो सकती है, जैसे कोरोना पैंडेमिक चल रहा है वो भी हो सकती है। तो इसी वजह से हमें नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज लाइफ एक तरह चल रहा है और उसके बाद बहुत सारा भूचाल आ जाए, तो भूचाल की तरह ही आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमें लाइफस्टाइल को रिस्ट्रक्चर करने में, बिकॉज उसको अडेप्ट करने हैं ना हमें। तो वो अडेप्ट हम नहीं कर सकते, उसकी वजह से हमें बहुत एंजाइटी हो जाती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, उसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती है, वो इंसोम्निया कहलाती है। उसके बाद आपको कोई बहुत कड़वा दवा चल रहा, मेडिसिन की वजह से आपकी नींद नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कैंसर पेशेंट है, उनकी नींद नहीं आती है बिकॉज द हाई डोज ऑफ मेडिसिन। सो इसलिए उस तरह से भी इंसोम्निया हो सकती है। और उसके बाद आपका स्ट्रेस है, लाइफ में बहुत कुछ घट रहा है, बढ़ रहा है, बिजी शेड्यूल है, आप बहुत काम करते हैं, इसके लिए भी नींद नहीं आ सकती। और ज़्यादा निकोटीन एंड अल्कोहल खाने से भी आपको नींद नहीं आ सकती है। तो ये सब हमें चेक करना है। डेली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ चीज़ें तो हमें घटाना और
बढ़ाना है। योगा एंड मेडिटेशन बहुत सारे प्रूफ के साथ इंसोमिया में काम किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, वो ही आपको बता दूं। तो कुछ गूगल से मुझे पता चला है कि इंसोमिया पेशेंट के लिए कुछ रिसर्च भी हुआ है, कुछ सर्वे भी हुआ है, तो वही बता दूं आपको कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक रिसर्च किया था, 8 वीक से एक सर्वे हुआ था इंसोमिया पेशेंट के ऊपर। वहाँ पे देखा गया कि योगा से उन लोगों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, योगा करने के बाद उनको नींद आ रही है और गुड स्लीप, जो क्वालिटी स्लीप होती है, उनको आ रहा है और उनकी जो नींद की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे घट रहा है। ये तो हो गया। उसके बाद जापान में कुछ ही साल पहले बहुत ज़्यादा भूकंप आए थे, वहाँ तो भूकंप आती ही है, लेकिन एक बहुत डिजास्टर हो गया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों को नींद में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत पैनिक में आ गए थे। उसके बाद योगा थेरेपी करवा के उनकी ये इंसोमिया की प्रॉब्लम दूर हो गई। तो आपको जो इंसोमिया की प्रॉब्लम हो उसको तो योगा करके ही दूर करना है आपको। तो इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा कुछ एक्सरसाइज, कुछ योगा एंड कुछ मेडिटेशन, कुछ हेल्दी हैबिट्स तो अपनाना ही पड़ेगा ना। तो कैसे कर सकते हैं वो ही हम बताएंगे। तो बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। चलिए आज की टॉपिक पे घुसते हैं। Hi guys, so let's start our asana journey. First we do the Padahasta asana. Please don't mind, my head is cutting. So Padahasta asana is good for blood circulation and spine stretch also. You can hold for this 20 seconds and you can do in 5 times for that. And next we go for cat and cow pose. This is very good and very relaxing. I love it. So cat is that like your head is up, your back is down, and hold for 20 seconds. And then cow pose is your back is up and head is down. Same hold for, and when you cat pose, so take a breath, and when you down pose, so exhale the breath. This is very important. Breathing system is very important in our asana journey, and you do for 10 times to 20 times. You can do that. Okay, so let's go for next asana. This is called downer dog posture, and I love this asana very much because this is the final back stretch, I think so, and very relaxing posture. Please try to your chest touch in surface area, I mean floor. So hold for 20 seconds and it's very relaxing. You can do that this asana for 5 times. Next, for back stretching, spine stretch also there have. So this is the half posture of Ardha Matsyendrasana. Try to stretch in back and keep your thigh touch your chest and both sides for 20 seconds hold. And relax. Do that 3 and 3 6 times.
Next we going for bridge posture. This is very good. Also spine stretch. Please try to lift your lower back. Much can you lift? This is very important. Hold for 20 seconds and do that 5 times. Next, lift your leg, the wall, and straight it and try to go set your body in this wall and relax for 20 seconds. And relaxedly get up, get back in your normal position. And next is very interesting asana. I think it's favorite for all. This is called Savasana and it's very relaxing also, and you need the relaxation for insomnia. You can hold it for 5 minutes. Next we go for pranayam. It's very important also. So we go for Chandrabhed pranayam. Chandrabhed pranayam is keep your body very calm. You can do that 20 to 50 times. And take a deep breath also. Next we do for just deep breath. Take breath. I mean to say inhale and exhale. This is also good for your mind relaxation and stress relief. And next we do Bhramari pranayam. And rub your hand and apply on it your face and get the positive vibration and warmness. And look at your nature, your body, and take a very refreshing air. So, आज का ये सेशन तो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है यार। एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहले पहुंच जाए। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, हाँ, और एक लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। लेकिन मेरी जो कंसंट्रेशन है वो है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो आप हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।